अच्छा, सबसे पहले तो बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में 2570वां बुद्ध पूर्णिमा का अवसर पर तमाम बौद्धों को, अबौद्धों को भी, पूरे भारत को, पूरे विश्व को, बिहार के प्रत्येक व्यक्तियों को, प्रशासन को, जो अभी नया मुख्यमंत्री हुआ बिहार के, उनके प्रत्येक मंत्रिमंडल को, अपोजिशन को, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और आज 444 दिन में उपलक्ष्य में आज धरने स्थल में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। आज सुबह हम लोग धम्मचारिका करके महाबोधि गए और आकर यहाँ पर एक किताब का भी विमोचन हुआ, जो 3rd एडिशन किताब है, जो महाबोधि मुक्ति के लिए, जो 135 साल से चल रही है। अभी के जो तीसरा चरण का आंदोलन इस विषय के लेकर दीपंकर जी, जो यहाँ पर लेखक है, तो उन्होंने ये किताब भेंट की है और आप लोग उत्सुक तरह से पढ़े। इसमें बहुत पूरी जानकारी है जी। देखिए, अभी एक्चुअली ये 135 साल हो चुके हैं। हमने पहले भी कहा, आज भी कहता है कि हम सभी धर्मों के रिस्पेक्ट करते हैं और रेस्पेक्ट करना भी चाहिए। आज भारत विभिन्न मतलब फूल, अलग अलग फूल है, सब एक साथ हम लोग बैठे हुए। एक उदाहरण है विश्व के लिए, एकता अनेकता में एकता है। तो लेकिन यहाँ पर जो आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 जो स्वतंत्रता देती है, धार्मिक स्वतंत्रता, वो हमारे जो महाबोधि महाविहार, जो बौद्धों की विश्व धरोहर है, बौद्धों की सबसे पवित्र जगह है, इसमें जिस प्रकार से अन्य धर्म के समिति में वही धर्म के लोग ही होते हैं। आप गुरुद्वारा देखे या मस्जिद देखे या मंदिर देखे या जैन मंदिर देखे, चर्च देखे, लेकिन यहाँ महाबोधि महाविहार में कमेटी में पूरी बौद्ध नहीं है, सिर्फ 4 ही बौद्ध है। तो हमारी मांग ये है, जब तक बीटी एक्ट 1949 जो कानून के तहत ये लागू हुई है, वैसे भी आर्टिकल 13 क्लियरली कहता है कोई भी कानून 26 जनवरी 1950 से पूर्व कानून शून्य होती है। लेकिन ये 1949 का कानून अभी चली आ रहे, तो जब तक बीटी एक्ट 1949 निरस्त नहीं होता, जब तक महाबोधि महाविहार में पूरी कमेटी में बौद्ध नहीं होता, ये आंदोलन जारी रहेगा शांतिपूर्वक। सीएम से भी मुलाकात की है? देखिए, हम लोग इतने सारे ज्ञापन दे चुके हैं। कोर्ट में भी 2012 से रिट पिटिशन कुछ सुनवाई नहीं हो रही थी। कम से कम इस धरने के बदौलत ये 16 मई से पिछले साल 2025 से लगातार सुनवाई हो, तो फाइनल हियरिंग नहीं हो रही है, लेकिन सुनवाई का डेट मिल रहा है। अभी 28 अप्रैल में थी, तो अगला डेट भी आज कल में पता चल जाएगी। लेकिन सरकार से हम यही अनुरोध करते हैं, पूरे देश भर में मशाल यात्रा, देश भर में ज्ञापन देने का काम, मुख्यमंत्री से मिलने का ज्ञापन देने का। पिछले साल बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में बिहार के गवर्नर ने आरिफ मोहम्मद खान जी थे, तभी उन्होंने आश्वासन दिया था कि ये सही मांग आप लोग कर रहे हैं। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, जो बुद्धों के माइनॉरिटी कमीशन है, बौद्ध के मेंबर है, प्लस वहाँ के चेयरमैन इकबाल सिंह लारपुरा जी बोध गए आए थे, सब कुछ उन्होंने बताया, लेकिन अभी तक उसका कुछ परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हुई। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे आने वाले जनरेशन इस प्रकार से आंदोलित हो। धन्यवाद। मेरा नाम आकाश लामा और मैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। यहाँ जो महाबोधि महाविहार की समस्या है, तो महाबोधि महाविहार बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन के संदर्भ में मैंने किताब लिखा है। अब तक केवल 2 चरण का उल्लेख था किताबों में। बनते हनागारी धम्मपाल जी ने 1891 में आंदोलन किया था और 100 साल बाद 1992 में बनते सुरेश साई जी ने किया था। और तीसरा चरण जो है 2023 से चल रहा है डॉक्टर आकाश लामा के नेतृत्व में। तो तीनों चरणों का पूरा जो है विस्तार से इस किताब में उल्लेख किया गया है। बीडीएमसी एक्ट जो है उसको विस्तार से उसमें लिखा गया ताकि लोग उसको जाने। जो यहाँ से आवाज़ उठ रही है हमारे मन से, इसको रद्द करो, तो लोग उसको पढ़ के जान सकेंगे उसमें क्या परेशानी है। क्योंकि हमारी जो है, हमारे अपमान का वो कारण है वो कानून जो है। जिस तरह से मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है पवित्र है, जिस तरह से ईसाइयों के लिए बेतलहम पवित्र है,
उसी तरह से बौद्धों के लिए ये बोध गया पवित्र है, लेकिन वह हमारे नियंत्रण में नहीं है। यह है बहुत ही बौद्धों के लिए विडंबना है, इस महाविहार के लिए विडंबना है कि बौद्धों की धरोहर बौद्धों के नियंत्रण में नहीं है। तो इसकी लड़ाई चल रही है, उसी का उल्लेख किया गया है और यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि वह BTMP एक्ट रद्द करके और पूरा जो है प्रबंधन जो है बौद्धों को न सौंप दिया जाए। धन्यवाद। देशवासियों को हार्दिक मंगल कामनाएं। हमारा ये धरना 444वां दिन है आज, और जैसा कि आकाश लामा साहब ने आपको विस्तार से बताया है, मैंने श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके गांव में 4 बार गया हूं मैं। अभी उनके गांव का नाम है बड़नगर और इससे पहले उनके गांव का नाम था बुद्धनगर। वहां अशोक सम्राट के समय के 4 द्वार बने हैं, सड़कें बनी हैं, उनकी लिपि वहां पर लगी है, 2000 भिक्षुओं के आवास वहां निकले हैं और एक बहुत बड़ा भिक्षुओं के स्नान का तालाब वहां है। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उनका जन्म इतने पुण्य जगह पर हुआ है जो बुद्धनगर कहा जाता था कभी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं श्री नरेंद्र मोदी जी से, और हमारे नए अभी बिहार के मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी साहब, उनका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और वो जिस समाज से आते हैं वो सीना खोलकर कहते हैं कि हम अशोक सम्राट के वंशज हैं। तो मुख्यमंत्री जी अशोक सम्राट के वंशज हैं और प्रधानमंत्री जी एक ऐसे गांव में जन्मे हैं जहां अशोक सम्राट की बहुत बड़ी निशानियां आज भी उपस्थित मौजूद है। तो उनसे हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि बौद्धों के साथ न्याय कर दो, ये महाबोधि महाविहार को मुक्त कर दो। तो कुर्सियां तो आती रहती हैं, जाती रहती हैं, इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में हमारे मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट चौधरी साहब का, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लिख जाएगा। आज बुद्ध पूर्णिमा के इस मौके पर मैं केवल उन दोनों बड़ी शक्तियों से यही मांग करता हूं, निवेदन करता हूं। धन्यवाद।